नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत स्वागत स्वागत। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2। जी हाँ बच्चों, प्रश्नावली 1.2, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको बोला है बेटा क्या सिद्ध करने के लिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा जैसा कि हमने आपसे पहले भी डिस्कस कर लिया था कि करणी में 5 या फिर कोई भी संख्या जो कि किस प्रकार से वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, तो आप पहले जो है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बेटा, वहाँ से जाके उसको देखिए। साथ में बेटा अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर आपकी पेपर की तैयारी सही ढंग से नहीं चल रही है तो आप हमारे YouTube चैनल के अलावा आप हमारे एप्लीकेशन SVSC शिक्षा पीठ द्वारा अपनी पढ़ाई को बेहतरीन जो है मुकाम दे सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा बेटा PDF नोट्स, उसके बाद बेटा आपको मिलेगा लैब क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लासेस। बहुत सारी यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टेस्ट देने की, तो आप उसको भी दे सकते हैं बेटा। तो एक बेहतरीन लेवल की अगर तैयारी करना चाहते हैं बेटा तो आप SVSC शिक्षा पीठ एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और अपने कोर्स को परचेस करिए। ठीक बेटा। तो पहला का सवाल जो है, करणी में 5 क्या अपरिमेय संख्या है? तो करणी में 5, यही आपका सवाल है बेटा, सबसे पहले सिद्ध करना है हमको। तो करणी में 5, देखिए बहुत आराम से हम लोग सवालों को लगाएंगे। सबसे पहले देखिए करणी में 5 ऐसे, करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या इसने बोला है, पर हमको क्या करना है बेटा, हमको मान लेना है कि नहीं भैया करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। हम मानेंगे कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक बेटा, हमने मान लिया कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे होगा कि हमने मान लिया भैया कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ओ परिमेय संख्या है। अब देखिए हमने बताया था आपको कि यदि यह एक परिमेय संख्या है, यदि यदि यह परिमेय संख्या है, यदि यह परिमेय संख्या है तो हम इसे P बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो करणी में 5 बराबर P बटा क्यू, इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जहां हम देख रहे हैं क्या बेटा कि हमारा जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे जो Q है बेटा वो 1 के इक्वल है ना। ये सही चीज है, बहुत सही। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इस Q को गुणा हम इधर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, करणी में 5, करणी में 5 Q, और इसका गुणा हमने इधर कर दिया तो ये केवल P। अब हम क्या करेंगे बेटा कि हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना है, दोनों पक्षों का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बहुत अच्छी चीज। अब यहाँ पे जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे बेटा तो हमें क्या मिलेगा, एक बेहतरीन चीज। यहाँ पे करणी में 5 है और इसका Q है बेटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। बराबर देखिए ये P लिखेंगे भैया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक बदलाव हुआ जो अभी हमने यहाँ पे ग्रीन से लिख दिया। उसके बाद अब हम जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे बेटा तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 5 क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा बेटा, P स्क्वायर। इस 5 को हम अगर इधर भेज दें तो बेटा तो ये Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 5। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा कि ये जो Q स्क्वायर है ये इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5 है। अब यहाँ से क्या सिद्ध होता है, यहाँ से ये सिद्ध होता है मेरे भाई कि ये जो 5 है वो P स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 P स्क्वायर को विभाजित करेगा, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक, 5 P स्क्वायर को विभाजित करेगा, करता है, ऐसे लिख सकते हैं, करता है। अतः 5 P को भी, P को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इतना लिख लिया आपने। इसके बाद जस्ट इतना लिखने के बाद इसके नीचे जो है मेरे भाई क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान से सवाल को देखते रहिए। इसके बाद आपको क्या लिखना है, सेम जो आपके पास यहाँ पे था, ये लाइन, जो ये लाइन है आपके पास, इस पर नोटिस करिएगा। आप यहाँ पे क्या लीजिए कि भैया आप इसको समीकरण 1 बोल सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ऐसे समीकरण 1 से। तो ये क्या है भैया, 5 क्यू स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या करिए, आप यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाइए। आप यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आप क्या करिए बेटा, मान लीजिए कि माना
5m बराबर p। ऐसे करके आप यहाँ पे एक बात मान लीजिए कि माना 5m बराबर क्या बेटा p। आप इसको मान लीजिए। जब आप इसको मान लेंगे बेटा तो क्या होगा देखिए, जब हम इसको मानेंगे तो हमारे पास एक व्यवस्था और हो जाएगी कि हम p की जगह पे 5m लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 5q² बराबर, इस p के जगह पे हमने लिख दिया भैया 5m का स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 5q² और ये हो जाएगा बेटा 25m का स्क्वायर। अब 5 से काटेंगे 5×25, तो q² इज इक्वल टू 5m²। अभी इसको हम इधर भेज देते हैं तो q² बटा 5 और यहाँ पे हो गया बेटा m²। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि ये 5 जो है q² को भी काट रहा है। तो इसका मतलब है बेटा कि 5, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि q² 5 से विभाजित है। ठीक बेटा, विभाजित है। अतः अतः q भी 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित होगा, ऐसे 5 से विभाजित होगा, यानी q² जो 5 से विभाजित है, अतः वह q भी 5 से विभाजित होगा, ऐसा हम लिख देंगे मेरे भाई। अब देखिए, स्पष्ट है, हम लिखेंगे स्पष्ट है कि q व p दोनों 5 से विभाजित है, दोनों 5 से विभाजित हैं। अर्थात p व q दोनों का उभयनिष्ठ गुणांक या गुणनखंड कहिए, गुणनखंड 5 है। परंतु p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होता मेरे भाई, याद रखिए। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे स्क्रीन पे आ रहा है पूरा, बिल्कुल। तो भैया एक होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। अतः करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, बात समझ में आया मेरे भाई। अतः करणी में 5 एक क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। आप ये लिख सकते हैं कि हमारी अवधारणा गलत है, अतः करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक मेरे भाई, इस तरीके से आपको इस सवालों को करना है, कोई समस्या नहीं होगी, एकदम बेहतरीन सवाल है। ठीक भाई, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलेंगे बेटा अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना अगला सवाल, जिसमें हमको देखना है कि 3 + 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 3 + 2 करनी में 5। ठीक बेटा, तो हम यहाँ पे लेंगे भैया उसी तरीके से कि भैया माना 3 + 2 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है। आप इसी तरीके से इसको लिखेंगे, संख्या है। ठीक, माना 3 + 2 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो इसे p/q के रूप में लिखते हैं, ऐसे लिख दीजिए। तो उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2 करनी में 5/1 बराबर p/q। ऐसे आप लिख सकते हैं, एक ना भी लिखाएंगे तो कोई वैसे भी आपका कुछ होने वाला है नहीं। इसमें क्या करिए, आप ध्यान दीजिएगा, आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस 3 को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 करनी में 5 और ये 3 प्लस में उधर जाएगा, माइनस में जाएगा, तो p/q -3 ऐसे। ये 2 है, आप उसको भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा करनी में 5, ये 2 गुणा में है तो इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो p/q -3 और ये पूरा बटा 2। अब देखिए यहाँ पे जो करनी में 5 है, हमने अभी सिद्ध किया हुआ है कि करनी में 5 जो है क्या है, वह अपरिमेय है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि भैया p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है, ऐसे लिख दीजिए कि p/q -3 एक परिमेय संख्या है, परंतु करनी में 5 एक
अपरिमेय संख्या है। क्या बेटा? एक अपरिमेय संख्या है। अतः अतः परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या के। अतः हमारी अवधारणा गलत है। गलत है। 3+2 करनी में 5 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाई। एकदम आसानी से आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि अगर मेरे भाई आप जहाँ से देख रहे हैं अपना नाम, जो भी आपका नाम है, जिस स्टेट या जिस ज़िले से आप देख रहे हैं उसको भी इंटर करिए। और साथ ही साथ हमारे SVAC शिक्षा पीठ एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए मेरे भाई। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि आपके ही सहयोग से बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं और आपको बेहतरीन चीज़ें भी दिला सकते हैं। तो दोनों जन का भला हो, इसलिए भैया दोनों जन के भले के लिए आपको ये करना है, आपको हमारा हेल्प करना है। तो लाइक का बटन दबाइए और हेल्प करिए। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। तो चलिए दोस्तों, तीसरा सवाल जो कि 3 सवालों से युक्त है, इसमें भी आपको बोला है मेरे भाई कि इसमें आपको निकालना है मेरे दोस्त क्या, कि कौन से करनी वाले आपके जो भी अंक हैं वो अपरिमेय हैं। तो बहुत प्यारा सा जवाब, बहुत प्यारा सा तरीका, बहुत एकदम दुलारा सा तरीका है, एकदम मस्त तरीका है मेरे भाई करने का सवाल। देखिए तरीका ही सबसे बेहतरीन होना चाहिए बस। पहला सवाल देखिए किस तरीके से आप इसको उड़ाएंगे। सबसे पहले सवाल को देखिए किस तरीके से इसको उड़ाया जाएगा। तो सबसे पहला सवाल देखिए आपके पास ये है, तो आप इसको लिखेंगे कि माना, इसके लिए हम बता रहे हैं भाई, एक करणी में 2 परिमेय संख्या है। ऐसे लिख दीजिए कि परिमेय संख्या है। हमने मान लिया गुरु, कोई समस्या नहीं, हमने मान लिया। फिर क्या लिखेंगे कि भैया हम इसको 1/2 करनी में 2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको इधर भेज दीजिए, भेज दिया। इसको उधर भेज दीजिए, भेज दिया। क्या हो गया भैया? करनी में 2 का P। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा गुरु? Q² और करनी में 2 P का होल स्क्वायर। तो Q² बराबर 2P²। इसको इधर भेज दीजिए मेरे भाई, इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा? Q²/2 और P²। अब इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको समीकरण 1 बोल सकते हैं। ये इस तरीके से हो गया मेरे भाई। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि Q² 2 से विभाजित है, विभाजित है, ऐसे लिखिए, विभाजित है। फिर आप क्या लिखेंगे भाई? देखिए कि Q भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, ऐसे 2 से विभाजित होगा। एकदम क्लियर रहिए, यहाँ तक तो आपका कोई दाग नहीं लगना चाहिए इतना करने में। अब माना अब माना कि P बराबर 2m, ऐसे P बराबर 2m, और आप इसमें जो है रख सकते हैं P बराबर मत मानिए आप, Q बराबर भी मान सकते हैं। हाँ, क्योंकि P बराबर मानेंगे तो मैटर गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे। आप Q बराबर मान लीजिए यहाँ पे, Q। ठीक, तो Q बराबर हम यहाँ पे 2m मान लेते हैं। अब अगर Q बराबर हम 2m मानते हैं बेटा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये Q² जो था इसी जगह पे हम लिखेंगे 2m का स्क्वायर, ऐसे, और बराबर 2P²। ठीक मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4m² बराबर 2P²। ठीक मेरे भाई। अब आगे देखिए, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो गया 2m² बराबर P²। 2 को इधर भेज दीजिए, तो m² बराबर P²/2। यानी यहाँ पे एक समस्या आ गई भैया कि अगर हम P² को 2 विभाजित करता है, P² को 2 विभाजित करता है, तब तब P को भी 2 विभाजित करेगा, 2 विभाजित
करेगा, 2 विभाजित करेगा। ठीक मेरे भाई, 2 विभाजित करेगा। इसमें समझिएगा मेरी बात, इसमें समझिएगा मेरी बात कि आपको क्या करना है। इसमें आपको भैया आप लिखना पड़ेगा अतः, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि P व Q दोनों का, दोनों का गुणनखंड, गुणनखंड 2 है। अतः P व Q सहभाज्य हैं, सहभाज्य हैं, परंतु परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में P व Q, P व Q दोनों असह अभाज्य होते हैं, सह अभाज्य होते हैं, ऐसे लिखिएगा, सहभाज्य होते हैं। अतः, अतः हमारी अवधारणा, अतः हमारी अवधारणा, अतः हमारी अवधारणा गलत है, गलत है। करणी 1/2 अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है, ऐसे अपरिमेय संख्या है। ठीक मेरे भाई, एकदम आराम से इस चीज़ को हमने राइट कर दिया। ठीक, तो एकदम इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अगर ले लिए होंगे सही है। अब आगे देखिए, आगे अगर हम देखते हैं, आगे देखिए अब आगे की क्या व्यवस्था है। अब हम देखते हैं बेटा यहाँ पे अपना दूसरा सवाल। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या है। तो देखिए दूसरा सवाल जो है, दूसरा सवाल हमारे पास है 7 करनी में 5। तो हम लेंगे भैया कि माना 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। जब हमने माना बेटा कि 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब है कि अब हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 7 करनी में 5, ठीक, बराबर P बटा Q, ऐसे लिख दीजिए P बटा Q। अब आप क्या करिए, 7 को इधर लेके जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, करनी में 5 बराबर P, 7 गुणा में है तो इसमें जाएगा तो भाग में जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7Q। अब यहाँ से अगर आप देखिए तो हमने करनी में 5 को पहले भी सिद्ध कर रखा है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या बेटा कि भैया करनी में 5 अपरिमेय है, करनी में 5 अपरिमेय है, परंतु, परंतु P 7Q परिमेय है, परिमेय है। अतः, अतः परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः, अतः हमारी अवधारणा, अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ऐसे लिख दीजिए, अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये आपके लिए भैया एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए मेरे भाई, 6 प्लस करनी में 2 है, कोई समस्या नहीं है। यहीं पे देखिए आप लिखिए माना 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, ऐसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना, आपने लिख दिया परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या लिखिएगा, 6 प्लस करनी में 2 बराबर P बटा Q। आप इसको उधर भेज दीजिए तो करनी में 2 बराबर P बटा Q माइनस 6। अब आप ये लिख सकते हैं कि एक पक्ष, चाहे वो लिखिए चाहे इसको लिख दीजिए कि भैया कोई दिक्कत नहीं, एक पक्ष परिमेय, परिमेय तथा दूसरा पक्ष, दूसरा पक्ष अपरिमेय है, अपरिमेय है। अतः, अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। 6 प्लस करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कोई समस्या नहीं है बेटा, इतना आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, कोई व्यवस्था, कोई समस्या, गलती यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला आपसे। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या नहीं। ठीक, अब इसी तरीके से आपका ये चैप्टर जो है फिनिश्ड होता हुआ, हम मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए मैं कहूँगा SBSC शिक्षा पीठ जरूर डाउनलोड करिए और देखते रहिए हमारा वीडियो। जय हिंद, जय भारत।